अपना आइसोलेट करने की सेज उसको फॉलो करेंगे, उसी के साथ जा रहे हैं, यानी कि वो जनरल बाजवा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में लगातार वैसे तो किसी ना किसी सियासी मुद्दे को लेकर हलचल मची रहती है और आज अब फिर से वहां पर जो पाक आर्मी के नए चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो नए चीफ हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है, जो कवायद है, वो शुरू हो चुकी है और इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के भाई जो है शहबाज शरीफ, वो ऐसा आदमी चाहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ को इस तरह के किसी आदमी को बनाना चाहते हैं, इमरान खान का दावा है। इस बार जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ का अपॉइंटमेंट है, वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो रहा है? देखें, पाकिस्तान के अंदर अब ये सारी दुनिया को पता है कि द रियल सेंटर ऑफ पावर जो है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो कैबिनेट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो हमारा वो जो है जीएचक्यू और जो हमारे कोर कमांडर हैं, और उसके साथ अगर आईएसआई को मिला लिया जाए, ये वाला सेटअप है। जो वहां पे पावर में होगा उसकी अ, उसके पास क्लाउड बहुत है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को अपनी बात मनवाने का। तो अब ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि हु विल बी द सक्सेसर, उस पे जो मैंने सुना था कि पार्लियामेंट मिलेगी और वहां पे ये ऑब्जेक्टिव असूल बना दिए जाएंगे कि सीनियर मोस्ट जो भी है ही विल ऑलवेज सक्सीड, और 3 साल के बाद ये जो एक्सटेंशन की जो पॉसिबिलिटी है यही खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक वो पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं हुई और ये इस किस्म का कोई बिल पास नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत सस्पेंस है इसके अंदर कि हु वुड नाउ बी द न्यू चीफ। इमरान खान का इल्ज़ाम जो है वो बड़ा पुराना है कि शहबाज शरीफ और उनके भाई जो हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी पसंद का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नया है वो सिलेक्ट करें। और लोग कहते हैं इमरान खान खुद कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट भेजी गई है उनमें जो इमरान खान के फेवरेट थे, आई थिंक ही हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। तो इन हालात में इमरान खान का थोड़ा सा एक नर्वस होना, सस्पिशियस होना समझ भी आता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को इस मसले को हल करना है, तो जो मैंने एक टॉक शो सुना था और एक बंदा जो है बड़े क्या कहते हैं विद अथॉरिटी कह रहा था कि जो प्रोसेस होगा कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली मिलेगी, पार्लियामेंट मिलेगी सॉरी, और वहाँ पे बिल पेश होगा जिसमें सीनियर मोस्ट जो भी होगा वो हमेशा होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सुपरसीड नहीं हो सकेगा और 3 साल के बाद उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी। लेकिन वो वाली कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई, तो अभी तक ये सस्पेंशन ही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि इस बार जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, वो क्या इस तरफ इशारा करते हैं कि इमरान खान जो लगातार आर्मी को ले पे और इस सारा पूरा जिस तरह से उन्होंने अटैक कर रहे थे, जिस तरह से वो सामने से आकर मुकाबला कर रहे थे, उनके हमलों से ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो कमजोर पड़ा है। क्योंकि इमरान खान को जो एक आर्मी का जैसा कि कहा जाता है, एक जो पूरा धड़ा है, वो आर्मी का इमरान खान को बैक करता है, जिसमें कुछ रिटायर्ड और कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं। हाँ, ये तो है कि पहली दफ़ा ये बात पब्लिक में आई है कि जो हमारा सिस्टम था ना, आपके तो 4 कमांड हैं, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, और वो तभी मिलते हैं जब महज़ पार्लियामेंट की तरफ से कुछ अप्रूवल हो
हमारे तो ये है कि सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। देयर इज़ अ चीफ ऑफ स्टाफ और कोर कमांडर्स हैं, और ये कोर कमांडर्स एक लाहौर के हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। तो कौन कहाँ प्लेस्ड है, उसके पास उतना ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अब इस सारी गेम को इन्होंने जिस तरह डेवलप किया, उसमें जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई, और इस कोर कमांडर्स प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट जो भी है, इन्होंने फैसले किए। अब अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये तो हमें पता है, मैंने देखा भी है, उनकी ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं, जहाँ पे रिटायर्ड अफसरों ने इमरान खान के हक में बहुत वो बोले हैं, और कहा जाता है कि कर्नल और लोअर लेवल में भी उनकी बहुत सपोर्ट है। लेकिन जो सीनियर कमांडर हैं, वो शायद अ, जो पुराना सिस्टम है ना, कि व्हाटएवर द चीफ सेज उसको फॉलो करेंगे, उसी के साथ जा रहे हैं। यानी कि वो जनरल बाजवा के साथ ही हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं। बाकी जो है कर्नल लेवल एंड सो ऑन, उसमें शायद 2-3 धड़े बन चुके हुए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो कुछ भी होता रहा है, हमेशा ओपिनियंस आर्मी के अंदर मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन एक ऑपोजिशनल किस्म की सियासत नहीं कभी पहले हुई। अब वो क्या कहते हैं, बिहाइंड क्लोज़ डोर वो हो भी रही है। तो ये है बैकग्राउंड इसकी सारी। सर अभी हमने कुछ रिपोर्ट देखी है जिसमें जो आर्मी चीफ है बाजवा, उनके परिवार के जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं और इस तरह की जो जानकारियां हैं, वो लीक हो गई हैं कि उनके पास 12.7 बिलियन की प्रॉपर्टी है। तो इससे एक तो इशारा ये मिलता है कि पाकिस्तान आर्मी में जो यूनिटी थी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ी है, क्योंकि जो आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की जानकारियाँ कोई कोई इंटरनल सोर्स ही लीक कर सकता है। आप क्या कहते हैं इस पे? हाँ जी, ये अगर ये बात दुरुस्त है, तो ये इंटरनल सोर्स ही कर सकता है। बिल्कुल यकीनी बात है, ये दुरुस्त है। और समझ नहीं आती कि ये मिलिट्री जनरल जितनी प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर कर लेते हैं। मुझे याद है कि मुशर्रफ ने खुद डिक्लेयर किया था कि मैं आई एम 100, पता नहीं, एक 100 मिलियन या कितने रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास है। हालांकि ही स्टार्टेड फ्रॉम आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जनरल बनते बनते इतने मुराद इनको कहाँ से मिल जाते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी की मौजें ही मौजें हैं, जो उनके पास इस किस्म के ज़मीनें मिल जाती हैं, और कई पर्क्स हैं जिनका हमें पता नहीं है। अब ये खबर अगर आई है, तो ज़ाहिर है किसी ने लीक ही की होगी, अगर ये दुरुस्त है, रिलायबल है, और ये कोई डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन नहीं है। इस किस्म की बातें भी तो बहुत हो रही हैं ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने जो आर्मी, आईएसआई चीफ और जो अलग ऑफिसर्स हैं, उनको लगातार निशाना बनाकर जो पीएम की जो सीट से हटने के बाद उन्होंने क्या इस तरह से पूरा उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया है? कोई उनके जो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, उससे क्या ये पूरी स्ट्रक्चर पूरा कमजोर पड़ा है? कमज़ोर पड़ा है या नहीं पड़ा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहली दफ़ा पब्लिक के अंदर इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, ओपन कॉन्डेमनेशन हमारी आर्मी और हमारे अफसरों की कभी पहले नहीं हुई। तो जाहिर है इससे तो जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। और ये इमरान खान, मेरे ख्याल से इमरान खान को भी अब इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कैन ही अफोर्ड टू हैव द होल एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट हिम। महल ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम। ऑन द अदर हैंड, अगर वो एक्सट्रीम पे ना जाए, तो जो उनकी डिमांड है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाओ, वो पूरी नहीं होती। तो इस किस्म की ये कैच 22 है। इसे कहते हैं बैटल ऑफ नर्व्स। कौन पहले घबराता है? जी। मेरे ख्याल से जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो इमरान खान को कोशिश करेगी
किसी तरीके से अपना आइसोलेट करने की हुँ। कामयाब होते हैं या नहीं, वी विल हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, अभी इमरान खान को जो उनके लॉन्ग मार्च पे हमला हुआ था, अभी वो उस चोट से उभर ही रहे हैं और जिस तरह से वो पीएम अपना पद वापस बहाली उनकी जो जिस तरह से वो उस पे बहाली चाहते हैं, वो अभी इम्पॉसिबल सी नज़र आ रही है, जबकि जो जी। चुनाव होने हैं पाकिस्तान में वो अगले ही साल होने वाले हैं। तो ऐसे में इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, उससे वो पॉलिटिकली क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये एक एक यही तरीका रह गया है कि लॉन्ग मार्च में वो किसी तरीके से साबित कर सकें कि अवाम उनके साथ इतने ज़्यादा तादाद में है कि अगर उनको उनका हक जो छीना गया अकॉर्डिंग टू हिम वो रिस्टोर नहीं होता तो पाकिस्तान में पता नहीं सिविल वॉर हो जाएगी या ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इस किस्म की थ्रेट इमरान खान इस ये एक वो क्या कहते हैं अपना गैम्बलर की कोशिश है डेस्परेटली टू ट्राई दिस। आई थिंक इमरान खान फील्स कि उन्होंने बहुत पावर्स को अपने खिलाफ कर लिया। मसलन अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम शुरू की हुई थी, अब वहां से उन्होंने अबाउट टर्न कर लिया है, कह के कि वो हमारा मेन इशू नहीं है अब। हालांकि सारी सियासत जब ये इनको निकाला गया है, वो क्या कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उसकी बुनियाद तो बनाई थी ना कि अमेरिका से ही हुक्म आया है। अब ही इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दैट। तो इमरान खान को भी ये रिस्क तो है ना कि 26 को जो इन्होंने कॉल की है, अगर वो वाकई इस्लामाबाद और रावलपिंडी, स्पेशली रावलपिंडी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है। क्या ये लोग इकट्ठे इतने करके हेडक्वार्टर की तरफ जा सकेंगे? दिस इज द बैटल ऑफ नर्व्स। या वहां पे जाके कुछ और ये रास्ता इमरान खान कोई कॉम्प्रोमाइज की कोशिश करेंगे? दिस ऑल must wait until the 26th before we can say anything, with authority, हुँ। yeah, certainty. तो ये अच्छा बड़ा आपको एक पाकिस्तान का ये बहरान जो है पॉलिटिकल क्राइसिस, ये तो अब क्रॉनिक हो गया है। कई अपना महीने हो गए हैं और जी। नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। इकोनॉमी का सत्यानाश है। मेरे दोस्त हर वक्त मुझे कहते हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं यहाँ पे इतना सत्यानाश है लोगों का। तो कैसे ये चलेगा काम, कितनी देर तक चलेगा? सिस्टम को दोबारा चलाने के लिए इन्हें ड्रास्टिक कोई एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। विल सी आफ्टर द 26th। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी को आड़े हाथों लिया है और लगातार एक के बाद एक हमले उन्होंने बोले हैं, इस से कहीं न कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी है जो जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने की वो कोई कोशिश करेंगे, देश को बेहतर तरीके चलाने से वो पूरी कोशिश करेंगे? देखिए, अगर आर्मी को अपने नाम को, अपनी प्रेस्टीज को, अपने ऑनर को तो किसी तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा ना। जी। और मेरी जो किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें तो यही है कि जब इस किस्म की एक इंस्टीट्यूशन सिविलियन सेक्टर में क्या कहते हैं इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती है और मास मीडिया पे भी उसका होल्ड होता है, तो वो तो ये कोशिश करेंगे कि उनका जो ये अपना टार्निश किया गया नाम, उन पे जो ये बदनामी है वो किसी तरीके से इसको क्लियर कर सके। और वो क्या तरीका होगा आई डोंट नो, क्योंकि इमरान खान के साथ टक्कर है ना इस वक्त। शहबाज शरीफ तो हुकूमत के साथ है। उनके भाई ने भी गालियाँ दी थी और बुरा कहा था आर्मी को, लेकिन वो साइड लेन हो गई है। इमरान खान फ्रंट में आ गया, तो दोनों ने ये किया है। लेकिन इमरान खान का तो अब मैस फॉलोइंग भी इसी पे है और सुना है कि ट्विटर पे और ये जितने भी ये हैं अपना इंटरनेट के मीडिया, उनको इस्तेमाल करके लोगों ने बहुत अ, ये क्या कहते हैं नेगेटिव बातें की हैं अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी एंड द ऑफिसर्स और ये सारा कुछ। तो ये एक दिस इज नॉट गुड फॉर द प्रेस्टीज ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री आर्मी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से
इसको बैलेंस किया जाए। तो मतलब उम्मीद ये नज़र आती है कि इमरान खान जिस तरह से लगातार एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से जब से वो पीएम की पोस्ट से हटे हैं, उसके बाद आर्मी शायद पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश करे और पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीति होती है, उसमें कोई बदलाव आए। क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से पाकिस्तान में कोई ना कोई इस तरह की सियासी हलचल मचती रहती है और ख़ासा कोई चेंज पॉज़िटिव ऑन पॉज़िटिव साइड नज़र नहीं आता है। हुँ। थैंक यू सो मच सर आप चर्चा में जुड़े और आपने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।